स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर 1 में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है। फिर मैं आप लोगों को रिकैप करा देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वैसे सभी टर्म को कहते हैं जिसको हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं। जिस टर्म को हम लोग मेजर कर सकते हैं सभी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप का था, क्या होता है, फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चूंकि यह इतना आसान टॉपिक्स है जो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं और मैं फिर पढ़ा दिया हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है यूनिट, ठीक है, यूनिट की शुरू करते हैं। तो सुनिए ध्यान से बच्चों, यूनिट क्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कहते ही किसको है, तो वैसे टर्म, ठीक है, वैसे टर्म जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या करते हैं, उन्हीं टर्म को हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, मेजर करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर चाहिए, तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर चाहिए। तो इसी के आधार पर देखिए यूनिट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो जिस वैल्यू द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसी वैल्यू को हम लोग यूनिट कहते हैं। द वैल्यू बाय विच वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड यूनिट, ठीक है। तो द वैल्यू by which any physical quantity is measured is said यूनिट। तो जिस वैल्यू द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूनिट कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितना टाइप्स का होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं, तो यूनिट भी 3 ही टाइप के होते हैं, क्योंकि उन्हीं को नापना है। जाहिर सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार के होते हैं, तो उसको नापने के लिए क्या है, यूनिट भी 3 टाइप के होते हैं और उसी के नेमिंग के तरह ही होते हैं। तो फर्स्ट में बच्चों फंडामेंटल और बेसिक फंडामेंटल बेसिक यूनिट। सेकेंड में बच्चों क्या है, डेराइव्ड यूनिट। और थर्ड में हम लोग का है, ठीक है, थर्ड में जो है हम लोग का है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एक करके बच्चों, एक करके हम लोग क्या करेंगे, तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल या बेसिक यूनिट क्या है, डेराइव्ड यूनिट क्या है और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है। ओके, बहुत ही आसान बात है। तो फर्स्ट हम लोग का है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। तो सुनो बच्चों, फंडामेंटल बेसिक यूनिट किसको कहते हैं,
तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस वैल्यू द्वारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस वैल्यू द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, जिस वैल्यू द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। सिंपल सी बात है, द वैल्यू बाय विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड आर सेड फंडामेंटल यूनिट। तो जाहिर सी बात है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, 7 होते हैं, तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल यूनिट भी 7 होंगे। तो द यूनिट by which the unit by which fundamental or the unit by which fundamental or basic physical quantity, PQ का मतलब क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आर measured are said fundamental और बेसिक यूनिट ओके बच्चों, मतलब कि फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी को जिस वैल्यू से हम लोग, जिस यूनिट से हम लोग नापते हैं, उस सभी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहते हैं। ओके, सिंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी remains 7 in number, so 7 in number, so fundamental unit remains also 7 as given and given follow और इस तरह से दिया हुआ। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट को हम एक कॉलम के द्वारा जो है शो करेंगे, दिखाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है, बेसिक बात है कि जिस मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए जिस यूनिट की आवश्यकता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट करते हैं। ओके बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, क्योंकि कॉलम बनाऊंगा तो इसके लिए स्पेस चाहिए, इसलिए ऊपर बनाता हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जो मैं कॉलम बनाने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान है, जो हम लोग या आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो फर्स्ट में क्या है, फंडामेंटल कॉलम बनाना है हम लोग को, फंडामेंटल और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आगे बच्चों है फंडामेंटल यूनिट, हम लोगों का क्या है, सिंबल और बच्चों सिंबल की बात क्या है, डायमेंशन।
डायमेंशन क्या है आप लोग को बताया जाएगा। सिर्फ अभी जान जाए कि डायमेंशन, सिर्फ हम डायमेंशन का सिंबल लिखेंगे। डायमेंशन के बारे में बहुत विस्तृत रूप से, बहुत अच्छे तरीका से आगे बताया जाएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है, क्या है, मास। ठीक है, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम। इसका सिंबल क्या होगा बच्चों, केजी, और इसका डायमेंशन क्या आएगा, एम। ओके। सेकेंड क्या है, लेंथ। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ। इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एम, और इसका डायमेंशन होता है बच्चों एल। ओके। थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइम। टाइम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसका सिंबल एस भी होता है या एसीसी भी होता है, एस या एसीसी। इसका क्या होगा, टी से इंडिकेट करेंगे। ओके। नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का है टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसका फंडामेंटल हो जाएगा केल्विन। फंडामेंटल यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, केल्विन। इसको हम लोग क्या करेंगे, के इसका सिंबल है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन क्या होता है, के होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसको हम लोग या तो ए से इंडिकेट करते हैं या एएमपी से इंडिकेट करते हैं, और इसका डायमेंशन आई से इंडिकेट किया जाता है, या किसी किसी बुक में ए से भी इंडिकेट किया जाता है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है हम लोग का ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, और इसका सिंबल सीटी होता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के सहायता से कोई डेराइव फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखा जाता। इसका कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, इसी कारण क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, और कोई विशेष रीजन इसका पीछे नहीं है। लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मतलब क्या है, सब्सटेंस। यह इंटेंसिटी लिखा हुआ है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ओके बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो इसका जो फंडामेंटल हो जाएगा मोल, और इसका सिंबल जो क्या होता है, एम मोल होता है, और इसका डायमेंशन मोल होता है। किसी किसी बुक में क्या है, इसका भी डायमेंशन नहीं देता है, लेकिन एससी वर्मा जो क्या है एक्सरसाइज के आंसर में इसका डायमेंशन मोल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मोल के रूप में लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों फिर से रिवाइंड कर लीजिए कि यह हम लोग का क्या है, यह हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट का हम लोग उपयोग करते हैं वह सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेराइव यूनिट। ओके बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो उतार लेना इसको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डेराइव यूनिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेराइव यूनिट।
डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट किसको कहेंगे बच्चों? तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी वैसे यूनिट जिसके द्वारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाता है उनको हम लोग कहते हैं क्या? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। या ठीक है, या जिस यूनिट को हम लोग डेराइव्ड सॉरी फंडामेंटल यूनिट की सहायता से, जिस यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट की सहायता से लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। दो तरीका से इसको हम लोग डील कर सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट द्वारा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट द्वारा मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। ओके, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जिस यूनिट द्वारा नापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। या फंडामेंटल यूनिट की सहायता से जिस यूनिट को लिखा जाए उसको क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तुरंत पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। तो द यूनिट which is used to the unit which is used to measure derived physical quantity, PITY. The unit which is used to measure derived physical quantity are said derived unit. Derived unit. It can be also defined as the unit. It can be also defined as the unit which is written with the help of fundamental unit, ठीक है, विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट की सहायता से लिखते हैं। देखो बच्चों कैसे होता है, और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा लिखा जाता है। तो यही कारण है कि डेराइव्ड यूनिट भी जो क्या है? फंडामेंटल यूनिट की सहायता से लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या? एरिया ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका देखो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, इंटू क्या ब्रेड्थ के लिए क्या आएगा? मीटर जाएगा, यानी मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसमें क्या आएगा? लेंथ का क्यूब हो जाएगा बच्चों, लेंथ का क्यूब हो जाएगा। तो क्या इसका यूनिट हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर है, जो मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, सभी के सभी क्या है? डेराइव्ड यूनिट। पूछेंगे कैसे? क्योंकि क्या है? एरिया जो क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? डेराइव्ड यूनिट हो जाएगा। या ठीक है, या हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं क्या कि दो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से मीटर स्क्वायर लिखा गया है, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्पीड इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस
बाई टाइम। तो देखो बच्चों इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम के लिए क्या आएगा, सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स। देखो बच्चों आगे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो हो जाएगा क्या, मीटर, इसका यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सब डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके बच्चों, आगे देखो, एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, तो बेटा देखो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी तो मीटर सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या है, टाइम का आ जाएगा सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट हम लोगों का क्या आ जाएगा, केजी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, सेकेंड इनवर्स 2। बहुत सा ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं वर्क, क्या है, वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स आई टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट हम लोग का आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 आई टू, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब फोर्स का यूनिट हम लोग क्या है, न्यूटन भी ले सकते हैं, ठीक है, न्यूटन भी लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग क्या है, जूल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसी फॉर्म में लिखना इसलिए है क्योंकि इस फॉर्म में फंडामेंटल यूनिट के सहायता से जो यूनिट लिखेंगे तो उस स्थिति में हम लोग को डायमेंशन लिखने में मदद, ठीक है, डायमेंशन लिखने में काफी हेल्प मिलेगा। इसी कारण क्या है, इसका यूनिट हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं, बट लेकिन अभी फिलहाल हमको क्या है, इसी फॉर्म में लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फॉर्म में यदि हम यूनिट लिखेंगे तो इस स्थिति में हमको डायमेंशन लिखने में हेल्प मिलेगा। मोमेंटम, मोमेंटम में क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, केजी, और वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, सॉरी डेराइव्ड यूनिट का हो। ओके बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब जो है थर्ड हम लोग पढ़ेंगे क्या, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट तो उन्हीं दोनों की तरह, ठीक है, बाकी दोनों की तरह हम लोग इसमें को भी एकदम सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस यूनिट द्वारा, ठीक है बच्चों, जिस यूनिट द्वारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। और जाहिर सी बात है क्या, सप्लीमेंट्री
यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 2 होते हैं, इसी कारण क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट भी 2 होंगे। तो जिस यूनिट द्वारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है उसी यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। और चूंकि सप्लीमेंट्री यूनिट 2 प्रकार के होते हैं, यही कारण है क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, यही कारण क्या कि सप्लीमेंट्री यूनिट भी 2 प्रकार के होंगे। बहुत ही आसान। ओके, तो द यूनिट by which supplementary physical quantity are measured the unit by which supplementary physical quantity are measured are said, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट since supplementary physical quantity remains 2 in number, so supplementary unit remains also 2। तो कौन कौन है बच्चों, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक चर्चा हो रहा है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड में क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री यूनिट, और यह हम लोग कहा जाएगा सिंबल हो जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग का है प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल का यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, रेडियन, और इसका सिंबल हो जाएगा बच्चों RAD। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। और बच्चों सेकंड में हम लोग का है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम लोग अस्टेरेडियन से नापते हैं, अस्टेरेडियन, इसको हम लोग STD या SR से नापते हैं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। पहले बुक्स में जो क्या है एस्टेरेडियन STD से इंडिकेट करता था, लेकिन अब जो न्यू पब्लिकेशन के बुक होते हैं उसको क्या है एस्टेरेडियन को SR से इंडिकेट करते हैं, और इनका कोई डायमेंशन नहीं। प्लेन एंगल आप लोग जानते होंगे कि जब कोई स्ट्रेट लाइन अपने किसी एक एंड के अबाउट जो क्या है रोटेट करता है, तो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। जैसे बच्चों क्या है, यह जो एक एंड पे जो क्या फिक्स है
और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब मूव करेगा तो जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे। और सॉलिड एंगल बच्चों किसको कहेंगे, यह थ्री डायमेंशनल फिगर है जब, ठीक है, जब, ठीक है, थ्री डायमेंशनल बॉडी में एक कोनिकल शेप काट के हम निकाल लेंगे तो थ्री डायमेंशनल बॉडी के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। इससे एग्जांपल क्या हो जाएगा, जोकर का जो टोपी होता है, कैप होगा, वह क्या है, सॉलिड एंगल का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। या बहुत से लाइन, ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर में बहुत से लाइन क्या है, कॉमन पॉइंट पर आकर मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे, ठीक है, सॉलिड एंगल बोला जाएगा, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल ऐसे भी होता है जो हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी पढ़े क्या, अभी बच्चों हम लोग पढ़े यूनिट क्या है, अभी हम लोग पढ़े क्या, यूनिट क्या है और यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट कितने प्रकार के होते हैं और सबका एग्जाम्पल हमने देखा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि डायमेंशन का यूज या डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन का यूज अच्छे तरीके से पढ़ना यदि हम लोग को है तो इस स्थिति में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डेराइव्ड यूनिट लिखना आना चाहिए।